ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होकर अन्न जल और राजपाट सब कुछ त्याग कर गंगा किनारे आ जाते हैं। वहाँ उनकी 7 दिन में मुक्ति कराने हेतु सुखदेव जी पधारते हैं और सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं, जिसमें अनेकों प्रसंग चल रहे हैं। और उसी के अंतर्गत जो सुखदेव जी से प्रश्न हो रहे हैं परीक्षित द्वारा, तो उनके सबके उत्तर वो दे रहे हैं। और पिछले अंक में हमने जाना कि किस प्रकार मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया, जो दासीपुत्र विदुर के रूप में अगले जन्म में जन्मे। और इसीलिए उनको बार बार ये आभास होता कि मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया था उनका उसको कहीं ना कहीं भान था, इसलिए उनको ऐसा आभास होता था। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिन किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, कम से कम एक बार उनका कमेंट में नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर की स्तुति करने की एक सरल विधि है। चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। हमने अभी तक देखा था कि किस प्रकार विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में आए हैं। उसके आगे की कथा है सृष्टि क्रम कैसे चला, कश्यप दिति के पुत्रों का जन्म और दिति की असमय कामुकता क्या परिणाम देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य ही पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं, एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अगर अब मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना होगा। फिर इसके बाद मैत्रेय जी से विदुर जी ने अनेकों प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता हैं, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न ही उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उसने संकल्प किया कि मैं एक हूँ अनेक बनूं, एकोहम बहुश्याम। पुरुष में से प्रकृति में से महतत्व और महतत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंच तन्मात्रा से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में प्रवेश किया। ये तत्व कुछ अपने आप नहीं कर सकते थे, इसलिए उसमें ईश्वर को प्रवेश करना पड़ा। ये बात कही गई है। उपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय रूप है। इसीलिए कहा, समष्टि में हर जगह प्रभु के दर्शन करो। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा प्रकटे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। मतलब संतति यानी कि संतान और संपत्ति दोनों ही प्रारब्ध में हमने क्या कर्म किए थे, पिछले जन्मों के हमारे क्या कर्म थे, उससे हमें आरंभ में मिलती है। उसके बाद हमारा कर्म उसको आगे पीछे करता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं अनुचित मार्ग पर तो ना ले जाएं, या अनुचित मार्ग पर मुझे ढकेल तो नहीं देंगी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को ही मोहित किया। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे कहाँ बसाऊं। अतः नासिका में से भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु महाराज के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट गए। मतलब रसातल में से तो भगवान लेके आए थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं कि खुद के लिए उसको उपयोग किया ना, मनु को दे दिया, अब तुम संभालो, मैं चला। और विदुर जी ने कहा कि
आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है? यह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वारा नारायण का चरित्र मुझे विस्तार से बताइए। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई थी, वही सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। हमने जैसा कि तृतीय स्कंद के आरंभ में सुना था कि मैत्रेय जी सुखदेव जी से ये परीक्षित राजा प्रश्न करते हैं, राज ऋषि परीक्षित प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि मैत्रेय जी ने जो कथा सुनाई वही वो आपको सुना रहा हूँ, तो वह यहाँ दृष्टांत वापस आ जाता है। दिति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दिति श्रृंगार करके अपने पति के पास आई और काम सुख उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी यह समय संध्या काल का है, यह समय कामसुख के लिए उपयुक्त नहीं है, इस समय कामाधीन होना उचित नहीं है, जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं, उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहकर वापस लौट जाएंगी। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग यानी कि जो मॉडर्न लोग हैं वो विशेष करके शाम के समय ही ताला लगाकर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना है तो सूर्यास्त से पहले घर में लौट आना चाहिए। स्त्रियों को तो चाहिए कि शाम को घर से बाहर भटकती ना फिरें। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ, भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश करना है। दसम स्कंद में कथा है कि गोपियाँ यशोदा जी को उल्हाना करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है, तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो जिससे कन्हैया उसे देख ना पाए। गोपियाँ कहती हैं कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ उजियाला छा जाता है। मतलब कन्हैया इतना प्यारा है कि वो जहाँ जाता है वो काला भले है लेकिन उसके आने से उजियारा हो जाता है। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी हैं। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की आवश्यकता तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि में के स्वामी सूर्य और चंद्र सायंकाल में दुबले होने के कारण मन और बुद्धि में उस समय काम प्रवेश कर जाता है। काम मन में सांझ की वेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो मन में काम प्रवेश नहीं करेगा। अब यहाँ इन्होंने सूर्य चंद्र जो बताया है ना, हमारे शरीर में सूर्य चंद्र कहाँ है वो समझ लीजिए। दाई नासिका सूर्य नाड़ी होती है और बाई नासिका चंद्र नाड़ी होती है। इसलिए जो यहाँ इसमें प्राणायाम के बारे में बताया था ना, मैंने उस समय आपको बताया था, यदि आपने ध्यान से सुना हो, नहीं तो पीछे आप सुन लेंगे वापस पुनः सुनेंगे तो, कि यदि आप दाई नासिका से सांस लेते रहते और बाई से छोड़ते रहते तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, और बाई से सांस लेते रहें और दाई से छोड़ते रहें तो ठंडक बढ़ जाती है। ये बड़ा विशेष प्रकार का प्रयोग होता है। और ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम और सूर्य नाड़ी प्राणायाम भी किए जाते हैं। वो संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएंगे। चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि मानिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीवमात्र को निहारने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्मातम शरीरम, इस शरीर का अंत तो भस्म से ही होगा, अतः शरीर शिवजी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध देते हैं। शरीर का अतिशय लालन ना करो, हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक ना एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थाश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह गृहस्थाश्रम है। यानी कि आजकल जो लोग विचार करते हैं ना कि अरे विवाह हो गया मतलब अब तो हम राजा हो गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, ऐसी ही अवस्था में संतानें निर्बल होती हैं, और संतानें निर्बल होती हैं तो आने वाली पूरी प्रजा निर्बल हो जाती है। इसलिए अधिक वीर्य बहाना मनुष्य के लिए नहीं, उसकी आने वाली प्रजा, आने वाली संतति के लिए हानिकारक होता है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी अवसर पा ना सके।
उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख नहीं न सके तो इसका अर्थ है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इन्हीं उल्लू के बड़े भाई हैं। दिति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात न मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ, वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित या संयम का पालन न करें तो उसमें पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे ही दिनों में पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, इन पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ बिगड़ा तो है ही, किंतु लोगों का मन अधिक बिगड़ा है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामांध हो जाते हैं, अतएव पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही ना दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया तो सारा सयानापन निरर्थक हो जाता है। दिति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गंवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का विचार करेगा तो उसके हृदय में शरीर के सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा। मनुष्य केवल इस शरीर का विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, मतलब ये शरीर का विचार करेगा तो कैसे शरीर का विचार करेगा, वो यहाँ स्पष्ट किया गया। हमारा शरीर, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बैठा दी गई हैं, उसके ऊपर मांस रख दिया गया है और त्वचा से मढ़ दिया गया है। अगर अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, अन्यथा रास्ते में पड़े हुए मांस मढ़ दिया, इसलिए अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भाई हड्डियाँ हैं, उसके ऊपर थोड़ा मांस लपेट दिया, उसके ऊपर चमड़ी चढ़ा दी है, इसलिए अंदर की स्थिति दिखाई नहीं देती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं, वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य के देह में छिपी हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि शरीर तो कुत्ते का और लोमड़े का भी भोजन है। अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते, चील, कौवे, लोमड़ी ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ दो। जब दिति ने कहा कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह भयभीत हो गई। तब कश्यप ने कहा कि उसका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े सौभाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति को ऐसा ही आश्वासन दिया कि मेरा पुत्र महान भागवत भक्त और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम के जगत विख्यात होगा। प्रहलाद के नाम से, क्योंकि भविष्य दिख जाता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जो है ना, वो भविष्य बता देता है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे, वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वह है कि जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा के प्रति से प्रीति हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता था। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है, किंतु दूसरों को सुधारने की कष्ट में पड़ने की साधारण मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही पर्याप्त है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, क्या ना, पर उपदेश कुशल बहुते, खुद पर आचरण नहीं करेंगे, औरों को उपदेश देते रहेंगे, हमें आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत कुछ है, हम करते हैं, उसके साथ आगे बढ़िए तो कुछ संभव है। आगे बढ़ते हैं। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है, जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में भी समय और संपत्ति का व्यय कर दिया जाता है। व्यसन के पीछे पागल हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। यहाँ आप लोगों के सामने एक अपना व्यसन मैं स्वीकार कर रही हूँ और आज से उस व्यसन को छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब तक सार्वजनिक रूप से हम कोई काम नहीं करते हैं हम कई बार छोड़ नहीं पाते हैं। मुझे व्यसन लग गया है बर्फ़ खाने का। मेरे पास बर्फ़ के स्वाद इतने भयंकर हैं, इतने अधिक मैंने बर्फ़ के स्वाद ले लिए हैं कि मुझे कैसी कैसी बर्फ़ होती है उसके स्वाद पता चल चुके हैं। और मैं ना जाने कितने प्रकार की बर्फ़ खाती हूँ, और बर्फ़ फ्रिज में ही जमा के, केवल पानी, उसमें कोई और स्वाद नहीं डालती, पर कच्ची बर्फ़, कड़क बर्फ़, पानी जैसी बर्फ़, एकदम पतली हल्की सी बर्फ़, ना जाने कितने प्रकार की बर्फ़ मैंने खाई है। और उस बर्फ़ का मुझे स्वाद ऐसा लगा कि मेरे से छूट नहीं रही है, मैं कई बार उसके लिए व्याकुल हो जाती हूँ। तो आज मैं अपनी बर्फ़ खाने की आदत को या व्यसन को छोड़ रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। आज के बाद मैं इस तरह से बर्फ़ नहीं खाऊंगी। हाँ, कभी वैसे बर्फ़ खानी पड़ गई, यानी खानी खाई जैसे कुछ शरबत वगैरह में, तो बात अलग है। पर हाँ, इस तरह से जैसे अभी मैं बर्फ़ खा रही हूँ वैसे मैं बर्फ़ नहीं खाऊंगी। और कम से कम 1 महीना, यानी कि नवरात्रि पूरी होने तक कम से कम मैं बर्फ़ अब नहीं खाऊंगी, तो छूट जाएगी। और ये वीडियो आपको कब मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ ये 10 फरवरी को बन रहा है। आपको कब मिलेगा वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक एक वीडियो रोज़ डाल रही हूँ, पर ये वीडियो बन रहा है 10 फरवरी को। तो अभी नवरात्रि में देर है, क्योंकि हो सकता है आपको नवरात्रि के आसपास ये वीडियो मिले, इसलिए मैंने आपको आज ये बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव तो वह है जो निर्व्यसनी हो। जो भगवान की आराधना करता है उसे लौकिक व्यसन की प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में ना फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो, वह व्यसन है कृष्ण भक्ति का। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आँखों को ऐसी लत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती वहाँ उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता। ये व्यसन अच्छा है। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधारते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सब का उन्होंने कल्याण किया। दिति गर्भवती हुई है। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र ना हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। अब मतलब भावनाएं कैसी बनती हैं कि उनको लगा कि भाई, और यह पहले अपनी स्थिति में होता था, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है, मेरे एक मित्र हैं, उसकी माँ ने तीसरा गर्भ जो जन्म दिया ना, मतलब वो बेटी है उनकी, वो आज 30 वर्ष की है, वो 15वें महीने में बेटी ने जन्म लिया था, क्योंकि उनकी कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया था। तो पहले ये संभव था कि जैसे हमने सुखदेव जी के महाराज के बारे में ही सुना कि 16 वर्ष उन्होंने गर्भ में रहे, उसके बाद उन्होंने जन्म लिया। तो दिति ने भी कुछ ऐसा ही काम किया कि वो जन्म नहीं देना चाहती थी। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए, वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उसकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ लोक गए। अब यहाँ आगे की कथा जो आएगी वो है जय विजय का, पर उससे पहले हम अंतःकरण चतुष्टय और पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं मैं। अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतःकरण के 4 विभाग हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने से या अपने इष्ट का चिंतन करने से उसे चित्त कहते हैं। और उसमें जब
क्रिया का अभिमान जागता है तो उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों की शुद्धि किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती है। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जब ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। अब हम आगे जय विजय कौन है, ये कैसे होते हैं, उनका वर्णन करेंगे, और सनत कुमार यानी कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो दर्शन करने जाते हैं उनकी क्या स्थिति बनती है, वो आगे अगले अंक में हम देखेंगे। इस अंक के हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।